हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम देखने जा रहे हैं बिगिनर स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट 2024। जैसे कि आपको पता है, आपके हाथ में अभी भी 3 मंथ बचे हुए हैं। तो क्या आप इस 3 मंथ में कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो हाँ, यस, 100% आप 3 महीने में जो है ये यूजीसी नेट 2024 क्रैक कर सकते हैं। कैसे? तो इसी स्ट्रेटेजी को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन को, जिसको देख के आप ये वाला एग्जाम जो है क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, बिगिनर्स स्ट्रेटेजी होने वाली है, मतलब जो भी बच्चे अब पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो कैसे आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको उसका सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे, राइट? तो जैसे कि आपको 3 महीने आपके हाथ में है, ठीक है, तो इसमें से 3 महीने में से लगने दीजिए, 5 दिन लगने दीजिए, 8 दिन लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले आप जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सिलेबस आपको समझ ना आ जाए, तब तक आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहले बहुत जरूरी चीज है कि आप अंडरस्टैंड करें सिलेबस क्या है। ठीक है, आप ifasonline.com या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ntaugcnet.com, इस वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ifasonline.com पर आपको फ्री में यह सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, अभी जाइए ifasonline.com से सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसे समझने का ट्राई कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सिलेबस में है, और इन पॉइंट्स में से आपको कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि आपने एमएससी कंप्लीट किया होगा सॉरी एमसीए कंप्लीट किया होगा, तो वहां पे आप काफी ज्यादा पढ़ लिए भी होंगे। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मास्टर्स में कंप्लीट हो चुका होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा, डीबीएमएस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारा पार्ट है जो आपका ऑलरेडी मास्टर्स में कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया नहीं जाता है, राइट? तो ऐसे टॉपिक जो है ये आपको एनालाइज करने की कौन सा टॉपिक आपको आता है, ओके, और क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है इन द सिलेबस। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस। ओके, तो कहां से डाउनलोड करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ifasonline.com। तो ऐसे आप यहां पे देख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आप कहां से डाउनलोड करेंगे? देखिए, ifasonline.com है। यहां पे अगर आप लर्न फ्री वाले सेक्शन में जाते हैं तो लर्न फ्री वाले सेक्शन में आपको सिलेबस इस टैब के अंदर ये ऐसे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर आप पेपर 1 का, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का यहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। ओके, तो यहां पे सिलेबस दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न, बहुत कुछ डिटेल्स यहां पे आपको मिल जाती है। चलिए, सबसे पहले आप सिलेबस समझ गए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो अगला स्टेप है अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। ओके, तो पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में कितना टाइम आपको अलोकेटेड होता है, कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको उसके बाद समझना है। ठीक है, तो कहां से मिलेगा आपको पेपर पैटर्न? भी आपको यहीं पे हमारे ifasonline.com इस वेबसाइट पे 100% फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस। ओके, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन जो है आपके पेपर 1 के ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यू टाइप है। हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। ओके, हर क्वेश्चन को 2 मार्क, करेक्ट अगर आप आंसर करते हैं तो 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप गलत मार्क करते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। ठीक है, सारे के सारे 50 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि आप मार्क करें। और टोटल मार्क कितने हैं इस पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपने यहां पे ऐसे ही अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है पेपर पैटर्न देख लिया। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है गैदर योर रिसोर्सेस। अब गैदर योर रिसोर्सेस मतलब क्या है, जो भी सिलेबस, जो भी पॉइंट, जो भी आपके मतलब नोट्स वगैरह आपको लगने वाले हैं, ये सारा आपको पहले कलेक्ट करना है। आप फर्स्ट स्टेप में सिलेबस समझ गए हैं कि किन किन पॉइंट्स को ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसके बाद प्रोग्रामिंग है, या फिर ऐसे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स आपके एडेड है, इसके रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेट पे जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको ifasonline.com पे भी बहुत सारा रिसोर्स जो है फ्री में अवेलेबल होता है। जहां से मिल सके वो सारा रिसोर्स आपको गैदर करना है, ठीक है। पहले तो रिसोर्स गैदर कीजिए, उसके बाद ये सारा रिसोर्स आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पहले गैदर करना है, ठीक है। जो भी लगे, जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्टिकुलर ऑथर से पढ़ना है, तो उसका रिसोर्स एक बुक ले ली है, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग बाला गुरुस्वामी से पढ़ना है, ठीक है, उसका बुक ले लिए। तो ऐसे आप अलग अलग ऑथर्स का पर्टिकुलर बुक जो है गैदर करेंगे। सबसे पहले जो जो रिसोर्सेस आपको चाहिए होंगे वो आप गैदर करेंगे, ठीक है। गैदर होने के बाद आप करेंगे प्लान, ठीक है। क्या प्लान करेंगे कि आपको कब से स्टार्ट करना है, आपको अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपको स्टार्ट करना है। अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं, तो ज्यादा आप टाइम नहीं लगा सकते हैं। प्रिपेयर कीजिए प्लान को कि भाई मेरे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में मैं कितने दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक को दूंगा या दूंगी, तो कितने टॉपिक्स मेरे कवर होंगे लास्ट तक, ओके, और मैं किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाली हूं, ठीक है। ऐसे आप प्लान बनाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च, उसके बाद डेवलप अ प्लान, चूज मैट्रिक्स, क्रिएट कंटेंट एंड मेंटेन कंटेंट, ओके। सो ऐसे ही प्लान बना के आपको फॉलो करना है। प्लान बना लिया और फॉलो ही नहीं किया, आपने बोला है कि मैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि आईसीटी है, तो आईसीटी को मैं 2 दिन या फिर 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में मैं कंप्लीट करूंगा, आईसीटी पूरा कंप्लीट कर लूंगा। तो यहां पे रैंडमली बोल रहे हैं 8 दिन, तो 8 दिन नहीं देना है आपको, मैक्स आप 3 दिन दीजिए, ठीक है। 3 दिन में, 3 डेज में भी आपका आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 3 दिन अगर यहां पे प्लान बना रहा हूं कि मैं किसी, मान लेते हैं कि यहां पे 10 से 13, ये 3 दिन जो है मेरे, मैं दे रहा हूं आईसीटी को, तो इस 3 दिन में आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, ओके। ऐसे आपको प्लान फॉलो भी करना है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स, ओके। अब आपने प्लान बना लिया है कि इतने दिनों में मैं एक एक चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाला हूं, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उसके साथ साथ आपको खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा रिसोर्स कलेक्ट कर लिया है, तो इनमें अब आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आप आखिर के दिनों में, जैसे कि आपके पास 15 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो वहां पे आप रिवाइज करने के लिए इन रिसोर्सेस का यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स जैसे कि हैंड रिटन नोट्स हो, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। मतलब छाप नहीं रहे हैं कहीं से, आप जो है चैट जीपीटी से उठा लिए, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स आपके प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट में उसे जल्द से जल्द रिवाइज कर पाए, ओके। शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ रहे हैं, आपने प्लान बना के अब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन पॉइंट्स में भी, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं या फिर आईसीटी का एग्जांपल लेते हैं, तो आईसीटी में किन किन पॉइंट्स को आपको कवर करना है। जैसे कि एब्रीविएशन हो गया, हर बार वहां से क्वेश्चन आता है। मेमोरी हो गया, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसे फोकस करके उसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको फोकस करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेंगे, तो आप जो है ऐसे पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप, पहले तो आपको क्या करना है, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके फिर आप लर्न फ्री में आएंगे। लर्न फ्री में आपको पेपर एनालिसिस यहां पे देखने को मिलेगा, 100% फ्री है, ठीक है।
तो ये देखिए यहां पे कब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट विथ पीवाईक्यूज। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 ही पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, ना कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि ये यहां से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो कैसे समझ आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जब पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आपको समझ आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। तो जब आप पढ़ेंगे पहले आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट के ऊपर पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जैसे आपका एग्जाम हो रहा हो, जैसे आपके एग्जाम में आपको पता है पेपर पैटर्न क्या है होता है, 150 मार्क्स होते हैं आपके पास, ठीक है। 150 मार्क्स होते हैं। तो इन 150 मार्क्स में से आपको मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप कंप्यूटर साइंस का या फिर जो भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है 100 क्वेश्चंस को अलग सॉल्व कर लिया, 50 क्वेश्चंस अलग सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं। आपको ये जो 150 क्वेश्चंस है ये एक साथ, ठीक है, जैसे हमारा ओरिजिनल एग्जाम होता है वैसे ही एक साथ सॉल्व करना है। और जैसे हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो वैसे ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। आप बिगिनर है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि एग्जाम कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका आपको प्रैक्टिस हो जाए, इस एग्जाम का आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप कहां से लगाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर कौन देगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ifasonline.com। इस वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करें तो यहां पे ऐसे आपको फुल लेंथ जो है यहां पे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप यूजीसी नेट में जाएंगे, उसके बाद लर्न फ्री में जाएंगे, उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको 2023 से लेकर 2004 तक के सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी जाइए यहां से डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मॉक टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना है, ठीक है, उसे रीचेक भी करना है कि किन किन पॉइंट्स में आपकी गलतियां हुई हैं, कहां कहां पे आपको अच्छे मार्क्स आए हैं। जैसे कि आप आईसीटी में बात करें, आपके एब्रिविएशंस के तो काफी अच्छे बन रहे हैं, मेमोरी के कोई नहीं बन रहे हैं, या फिर आपके जो टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि साइबर अटैक्स हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस है, यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आपको एनालाइज करना है कि मेरे कहां कहां क्वेश्चन गलत हुए हैं, कहां कहां सही हुए हैं, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वहां पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो रीचेकिंग क्यों करना है, मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपको एनालाइज करना है, ठीक है, कहां कहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम कर सके। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स को आपको अब यहां पे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, एनालाइज कर लिया, और उस एनालिसिस के बेस पे आपको क्या करना है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाई थी, राइट, तो शॉर्ट नोट्स को आपको फिर से पढ़ना है कि इन कॉन्सेप्ट से मतलब इन कॉन्सेप्ट का आंसर क्या है, ठीक है। और फिर से आपको उसे रिवीजन के बाद फिर से मॉक टेस्ट लगानी है और फिर से एनालाइज करना है, फिर से रिवाइज करना है, ऐसे आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो रेगुलरली आपको रिवाइज भी करना है, नहीं तो ऐसा होता है कि आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद भूल गए। हर किसी का होता है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो इसलिए बार बार आपके शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है। अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट चाहे आप एग्जाम तक का हो, स्टडी प्लान का हो, या फिर एग्जाम इंटरनल एग्जाम मतलब एग्जाम में अब वहां पे क्या कितना टाइम कैसे किस टॉपिक को दोगे, किस पेपर को, किस पेपर 1 पेपर 2 को कितना टाइम दोगे, ये मैनेजमेंट हो, ठीक है। ये मैनेजमेंट भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे होते हैं 180 मिनट्स
और इन 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। तो जो बच्चे इस 180 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं उनका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है। और ये 180 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करना है ये कहां से सीखते हैं आप? जब आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा देते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप मतलब डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम देने तो वहां पे आपके कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। आपने बहुत पढ़ाई किया है लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही गलत कर दिया है। ठीक है, आपके 150 क्वेश्चंस ही वहां पे सॉल्व नहीं हुए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? मतलब आपका एग्जाम आपने इतना स्टडी किया पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टिप्स हैं आगे चल के कि क्या करना चाहिए। अगला है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज लैप्स इन कंसंट्रेशन। ओके, आपका कंसंट्रेशन जो भटक जाता है ना, इसे आपको अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शंस जैसे आप स्टडी करने बैठे, दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि चल भाई गेड़ी मारने चलते हैं, यहां फेसबुक पे किसी खास मित्र का, ठीक है, किसी खास महिला या पुरुष मित्र का आपको मैसेज आ गया, खाना खाया, ठीक है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। सारे के सारे नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ऑफ करके रखना है ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब आप पढ़ रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन से आपको पढ़ना है। 3 मंथ पढ़िए, उसके बाद आप जो है एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया आपने, फिर जिंदगी में मजे ही मजे हैं। ठीक है, फिर आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वहां पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ ले भाई, उसके बाद नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस 3 मंथ में आपको क्या करने हैं? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्ट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। ठीक है, इस 3 मंथ में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये तीनों का ही ख्याल रखना है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ में क्या होगा? तो फिजिकल हेल्थ में आपको मतलब जैसे कि आप रात भर वेब सीरीज निपटा रहे हैं, सारी वेब सीरीज एक रात में निपटा दी। ठीक है, नींद नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, सारा रात आप मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे उसका असर हो जाए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में क्या आएगा कि आपको आपके किसी खास मित्र से झगड़े हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर यूजीसी नेट नहीं क्रैक हुआ तो क्या करेंगे भाई, उसके आगे क्या करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा होता है, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटल प्रेशर वो नहीं लेते हैं। ठीक है, और अगला है सोशल हेल्थ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो सोशल हेल्थ बच्चे क्या करते हैं? जब कोई मतलब कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे यूपीएससी की हो या फिर आपके यूजीसी नेट की हो, गेट की हो, तो वहां पे क्या करते हैं? पढ़ने एक रूम में निकल जाते हैं और पूरी दुनिया से कनेक्शन कट कर लेते हैं। सोशल हेल्थ का पूरा जो है बैंड बजा देते हैं। दोस्त से नहीं मिलेंगे, घर वालों से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अकेले रहेंगे 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल भर। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं मिलना है दोस्त से, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों से तो मिल सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं, खाना खाइए घर वालों के साथ बैठ के, पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए, उसके साथ साथ आपके सोशल रिलेशनशिप जो है इन्हें भी मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर आप मेंटेन करते हैं तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा अच्छा असर होता है। ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं बेसिकली जब आपका सोशल लाइफ जो है मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल आपको मेंटेन करने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हेल्दी फूड खाइए, उसके साथ साथ मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ गप्पे करिए। ठीक है, घर वालों के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखिए। ये बातें फॉलो करके आपकी हेल्थ की
जो है केयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। जो भी नए नए स्टूडेंट्स इस बार में एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आज हमने ये सेशन देखा है। अगर अभी तक आपने आईएफएस का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट 100% फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या कंटेंट मिलता है? प्राइम क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, देन रैंकर स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कट ऑफ्स, पीवाईक्यूज, ठीक है, पेपर एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी जाइए ifsonline.com या फिर इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए, यह है हमारे यूजीसी नेट के टॉपर्स, जिनमें आपका भी अगले साल फोटो हम लगाने वाले हैं। जब आप टॉपर बनेंगे तो कैसे टॉपर बनेंगे? ifsonline.com इस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करके। चलिए, यह सेशन अगर आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वेरी हैप्पी लर्निंग।